अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और रमज़ान मुबारक के रोज़े रख रहे होंगे और तरावी भी पढ़ रहे होंगे और अल्लाह ताला आपको तौफीक दे 5 वक्त की नमाज की, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की और तरावी पढ़ने की। बीइंग अ मुस्लिम ये हमारा फ़र्ज़ है और अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की भी मदद करे। मेरी दुआएं हम लोग साथ हैं, अल्लाह हमें उनकी नुसरत करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं आज आप लोगों को जो नेक्स्ट लेक्चर देने जा रहा हूँ वो है रमूज़ औकाफ। ये जो रमूज़ औकाफ है ना, इसका मतलब क्या है? ये उर्दू का लफ्ज़ है। इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? रमूज़ औकाफ को उर्दू इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन। और अगर कोई पंक्चुएशन कह रहा हो तो पता नहीं चलता कि यार ये पंक्चुएशन है क्या, हमें उसका पता नहीं होता इसका उर्दू मीनिंग क्या है। रमूज़ औकाफ, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा और इसकी तफसील बताऊंगा। आप लोग तवज्जो से सुने और इन मेरे लेक्चर को आप कॉपी करें, पूरे लेक्चर को एंड तक देखा करें ताकि आपको पता चले कि ये एक बड़ा ही आपके लिए हेल्पफुल लेक्चर है, ठीक है। रमूज़ औकाफ का मतलब है कि अंग्रेज़ी जो ज़ुबान है या अंग्रेज़ी जो फ़िक्रे होते हैं उनमें हस्बे ज़रूरत बड़े हरूफ, कैपिटल लेटर्स, कॉमे जिन्हें हम कॉमास कहते हैं, सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप वगैरह लगाना, ये कहलाते हैं पंक्चुएशन इंग्लिश में कहलाते हैं और उर्दू में इन्हें कहा जाता है रमूज़ औकाफ, ठीक है। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इबारत का मतलब ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। मैं इसकी तारीफ दोबारा बताऊंगा, आप लोग तवज्जो से कीजिएगा। रमूज़ औकाफ का मतलब है कि अंग्रेज़ी फ़िक्रों में हस्बे ज़रूरत बड़े हरूफ, कॉमास, सवालिया निशान और फुल स्टॉप वगैरह लगाना ताकि इबारत का मतलब ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए, इसको हम कहते हैं, ठीक है। हर वक़्फ़ जो होता है उसकी अलामत जो होती है ना वो माना रखती है कोई ना कोई। अगर उससे मुनासिब तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो इसका मुनासिब मानी वाज़े नहीं होता, ये परेशान कुन भी हो सकता है। दरअसल वक्फ, जिसको हम वक्फा कहते हैं, उसकी अलामत पढ़ने वाले की रहनुमाई करती है। जो रीड कर रहा होता है इंग्लिश में, वो पढ़ रहा होता है, उसके लिए आसानी होती है। जिस तरह सड़क के इशारात होते हैं ना, वो ड्राइवर को पूरे इत्मीनान बना देते हैं और एहतियात से सड़क पर गाड़ी चलाने में उसकी रहनुमाई करते हैं। इसी तरह वक़्फ़ की अलामात इबारत के मफ़हूम को बेहतर तौर पर समझने और तेज़ रफ्तारी पर काबू पाने और किसी किस्म के हादसे से बचने में मदद देती है। फुल स्टॉप एक सुर्ख रोशनी की तरह है, जैसे हम रेड लाइट कहते हैं ना कि हमारी जल जाती है तो सब गाड़ियाँ रुक जाती हैं, ठीक है। और कॉमर्स जो होते हैं वो जर्द रोशनी की तरह होते हैं कि उन पे जब वो चलती है उसमें फिर चलना शुरू हो जाती हैं गाड़ियाँ, जो हमें कहता है कि आहिस्ता हो जाए, ठीक है। और सेमी कॉलन एक रोकने की अलामत है कि आहिस्ता से रुकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू कर दें। ये था आज हमारा टॉपिक। मैंने आपको बताया कि रमूज़ औकाफ क्या होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं, और उनका मतलब क्या है मैंने आपको बताया कि ये अंग्रेज़ी फ़िक्रों में हस्बे ज़रूरत बड़े हरूफ, कैपिटल लेटर्स की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं, कॉमों की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं, सवालिया निशान की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं और फुल स्टॉप वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि इबारत का मतलब ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। ये डेफिनेशन है, इट इज़ द होल डेफिनेशन ऑफ पंक्चुएशन। उम्मीद है कि आप मेरे आज के इस लेक्चर को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, वॉच करेंगे टिल द एंड ऑफ लेक्चर को पूरा वॉच किया करें, सुना करें ताकि आपके फ़ायदा हो इसमें और आगे आप इसको अपने घर के अंदर एक माहौल बनाएं। बोलें, आप घर में हैं, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, wherever you are, you have to talk English to be a fluent speaker। अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। होप सो दैट आप इस पर अमल करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड नाइट।